Hello students, I Zahir Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Zahir Sir. आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एमीन बनाने की विधियां। एमीन बनाने की विधियां, एमीन बनाने की कुछ विधियां हमने पीछे की क्लास में पढ़ ली। वो जो क्लास है वो होफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया और होफमान अमोनी अपघटन अभिक्रिया नाम से वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी उसमें, होफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। उसी से संबंधित आज अपन आगे कुछ अभिक्रिया पढ़ना चाहेंगे एमीन बनाने की विधियों में। होफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया में आपको स्टूडेंट याद हो तो मध्यवर्ती नाइट्रीन बनता है, जिससे 1 डिग्री एमीन का क्या होता है, निर्माण होता है। ये थोड़ा सा ध्यान दें, आपको मैंने पहले बता दिया था जब एमीन बनाने की विधियों की बात चलती है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए ऑलमोस्ट है वो अपने पास है 1 डिग्री एमीन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आज यहाँ स्टूडेंट आज इस क्लास की पहली अभिक्रिया देखेंगे अपन कर्टियस अभिक्रिया द्वारा एमीन के निर्माण की विधि बात करना चाहते हैं अपन। 4 अभिक्रियाएं अपन पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, जो 5वीं अभिक्रिया हुआ कर्टियस अभिक्रिया द्वारा। अब कर्टियस अभिक्रिया क्या कहती है? ये होफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया से संबंधित है। होफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया और इस अभिक्रिया का उत्पाद समान होगा, अर्थात किसका निर्माण होगा, 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड के साथ, सोडियम एजाइड के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है NaN3 के साथ करवाने पर मध्यवर्ती क्या बनता है, नाइट्रीन बनता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर अपने पास क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। होफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया के अंदर भी क्या बनती है, नाइट्रीन, जिसमें पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास के द्वारा 1 डिग्री एमीन का क्या होता है, निर्माण होता है। वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो एसिल क्लोराइड स्टूडेंट, एसिल क्लोराइड क्या लिखेंगे, एसिल क्लोराइड RC≡OCl, ये अपना एसिल क्लोराइड अभिक्रिया करवानी है को सोडियम एजाइड के साथ, मतलब NaN3 के साथ, NaN3, जिसमें स्टूडेंट NaCl अपना रिमूव हो जाएगा यहाँ से, माइनस NaCl, बाकी का उत्पाद बना देंगे आप RC≡ON3। अभी भी एजाइड है, N3 एजाइड होता है, RC≡OACl है, तो ये अपने पास एसिल एजाइड बन गया। इस एसिल एजाइड को जब अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहां से N2 गैस रिलीज हो जाती है। N2 गैस यहां से बाहर चली जाती है, तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, फिर RC≡O, अकेला N, N3 में से N2 चला गया, N बचेगा, अकेला N है, तो अपने पास यहाँ 2 लोन पेयर आएंगे और 2 लोन पेयर आएंगे, इसका मतलब अपने पास क्या बन जाएगी, वो नाइट्रीन। इस नाइट्रीन में अपन करवा देते हैं पुनर्विन्यास। क्या करवाएंगे अपने, इसका पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट कराएंगे। वही प्रोसेस सेम जैसे कि होफमान ब्रोमीमाइड में होती है। ये अपना जो R है वो इस N के पास चला जाएगा, ये लोन पेयर साइड में आने के कारण से, तो अपने पास बनेगा ये R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये R ये N के साथ जुड़ जाएगा, या लोन पेयर आने से डबल बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O है, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, ये अपने पास RNCO स्टूडेंट याद करें आप, एल्किल आइसोसाइनेट बन गया है, एल्किल आइसोसाइनेट बना है, जिसका अपन को जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन करवाएंगे अपन, यहां जल के 2 अणु चाहिए अपन को, 2H2O। तो समझने के लिए ये यहां पे लिख दिया, यहां लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से वो 2 आप अणु ले लेंगे जल के, और ये बन जुड़ जाएगा, H2CO3 का निर्माण होगा, साथ में RNH2 RNH2, तो RNH2 1 डिग्री एमीन प्लस H2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है, तो 1 डिग्री एमीन का क्या होगा स्टूडेंट, निर्माण होगा। ये अभिक्रिया कहलाती है कर्टियस अभिक्रिया। बस स्टार्टिंग जो है यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस है वो अलग है, बाकी आगे की प्रोसेस नाइट्रीन, पुनर्विन्यास, एल्काइल का निर्माण होना, ये सारा किसके जैसा है, होफमान ब्रोमीमाइड के जैसा ही है।
नेक्स्ट विधि है एमाइड के अपचयन द्वारा। अब एमाइड हम जानते हैं स्टूडेंट, सी डबल बॉन्ड ON के बीच में बंद होता है। तो एमाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन का निर्माण होता है। वो तो डिपेंड करता है कि एमाइड कैसा दे रखा है आपको। तो उस कंडीशन में आपके पास हाइड्रोजन होंगे 4, समझने के लिए करवाओगे कहां से, ये वाला बंद तोड़ेंगे सी डबल बॉन्ड O का, तो 2 H कार्बन के पास और 2 ऑक्सीजन के पास। सेम प्रोसेस यहां होगी, तो 2 मिल जाएंगे दोनों को। तो फिर क्या करेंगे, CH3 ये बन गया CH2 NH2, तो बना देंगे आप CH3 CH2 NH2 प्लस H2O स्टूडेंट्स। ये अवगुण के ऊपर चला गया तो H2O। अब यहां देखें आप, CH3 का CH3 रहेगा, ये CH2 बन जाएगा, NH है ही आगे, फिर CH3 है प्लस H2O। अब यहां ध्यान दें, ये अपने पास 1 डिग्री एमीन है और ये कैसी है 2 डिग्री, 3 डिग्री भी बन सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि अपने पास एमाइड कैसा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। अब देखें, गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है थैलेमाइड। स्टूडेंट ध्यान दें, थैलेमाइड, थैलेमाइड मतलब थैलिक अम्ल का एमाइड। अब याद करें आप, थैलिक अम्ल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया गया था थैलिक अम्ल के बारे में। क्या होता है स्टूडेंट थैलिक अम्ल, थैले के समान संरचना, मतलब बेंजीन के पड़ोसी कार्बन परमाणुओं पर 2 COOH होने चाहिए, वो थैलिक अम्ल होता है। एमाइड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप एमाइड कैसे बनाएंगे, ये भी आपको क्वेश्चन करवा दिया गया है, तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। एमाइड के लिए C डबल बॉन्ड O और N के बीच में बंद होना क्या है, जरूरी है। तो थैलेमाइड मतलब यहाँ थैलेमाइड लेना पड़ेगा। इस टाइप से देखिए स्टूडेंट, थैलेमाइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये OH होता है यहाँ पे, तो थैलिक अम्ल बन जाता। अपन ने अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हुए इसमें NH जोड़ दिया है, ये थैलेमाइड है स्टूडेंट। ये क्या है अपना थैलेमाइड। इस अभिक्रिया में थैलेमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब किसके साथ, KOH के साथ जब करवाई जाती है तो H2O बाहर निकल जाता है। कैसे, ये इसका OH, इसका और ये पोटेशियम उसके साथ जुड़ जाएगा। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, बस H की जगह K लाना आपको। इस टाइप से देखेंगे, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, N के साथ क्या जोड़ देंगे K। बाकी पूरा थैलेमाइड स्टूडेंट, H की जगह K आ गया, K का क्या नाम होता है पोटेशियम, तो इसका नाम है अपना पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड, जिसकी अभिक्रिया आगे एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। तो SN2 अभिक्रिया द्वारा, कौन सी अभिक्रिया स्टूडेंट, SN2, ध्यान दें यहां SN2 अभिक्रिया के द्वारा। तो आप देखेंगे यहां से अपन बंद तोड़ना चाहिए, जानते हैं ये माइनस है ये प्लस है, और यहां आपको पता ही है कि K प्लस होता है और ये जो अपना N है वो माइनस है। तो K और X को जोड़ दे, क्या बन जाएगा KX, यहां से बाहर निकल जाएगा। बाकी जोड़ देंगे आप, थैलेमाइड तो ऐसा कैसा रहेगा, N के साथ R जुड़ जाएगा स्टूडेंट, N के साथ क्या जुड़ जाएगा R, इसका नाम होगा N एल्किल थैलेमाइड, N एल्किल थैलेमाइड, जिसका जल अपघटन करवाने पर, लास्ट में अपन इसका करवाना चाहते हैं जल अपघटन, तो जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पे जल के 2 अणु काम में लेने होंगे आपको, जल के 2 अणु आपको काम में लेने 2H2O, और यहां से करवाना है जल अपघटन। ध्यान दें, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बंध तोड़ना है तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस के 2 जल के अणु, तो 2 ही H प्लस है 2 ही OH माइनस है, दोनों H प्लस N के साथ जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, तो अपने पास उत्पाद बनेगा अपना RNH2। RNH2 स्टूडेंट 1 डिग्री एमीन प्लस इसके साथ OH, इसके साथ OH, तो आप थैलिक अम्ल बना देंगे साथ में।
COOH और क्या COOH, थैलिक अम्ल। तो बात हुई गेब्रियल सेलेनाइड अभिक्रिया द्वारा कितने डिग्री एमीन का निर्माण होगा, 1 डिग्री। खास बात यह है स्टूडेंट, नोट लगा के लिखी हुई है कि इस विधि के द्वारा केवल एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, इसके द्वारा एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि हेलोएरिन की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही अभिक्रिया की प्रति क्या होती है, कम होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रति कम होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराया था पहले, SN1 SN2 अभिक्रिया, जिसमें हेलोएल्किन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है और हेलोएरिन की क्रियाशीलता कम होती है, उसके रीजन सारे बता रखे हैं। तो अगर आपको यहाँ एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन चाहिए, मतलब C6H5 चाहिए, तो यहाँ पर भी C6H5 होना चाहिए। जब यहाँ C6H5X लेंगे तो वो हेलोएरिन बन जाएगा, जिसकी नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से वो देता है, वो संपन्न करता है। इसलिए इसके द्वारा केवल और केवल एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, एरोमेटिक का नहीं। तो इससे भी क्वेश्चन होता है, क्या कारण होता है कि गेब्रियल सेलेनाइड संश्लेषण के द्वारा एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि से होती है और वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हेलोएरिन की क्रियाशीलता हेलोएल्किन की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट है कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा। कार्बोनिल यौगिक स्टूडेंट एल्डिहाइड और कीटोन, अपचायक एमीनीकरण द्वारा मतलब आपको अमोनिया के साथ अभिक्रिया करानी है कार्बोनिल यौगिकों की। तो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे, याद करें, इमीन बनती है, इमीन, जिसका अपचय का मतलब अपचयन कर देंगे अपन निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में या सोडियम मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, तो केवल अपने पास 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। यहाँ से भी इस विधि के द्वारा भी आपके पास कौन सी एमीन बनेगी, 1 डिग्री। एग्जाम्पल देखेंगे आप स्टूडेंट, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड है, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करानी है, तो एक बार बता देता हूं आपको, वैसे पीछे करवा रखी है, अमोनिया है अपना, जैसे अपन इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे H2 बाहर निकल जाएगा, करवा दी थी अपन ने पूरी, तो जोड़ दो CH3CH डबल बॉन्ड NH, CH3CH डबल बॉन्ड NH। ये स्टूडेंट क्या बना अपना, इमीन बन गया, इमीन, जिसका अपचयन करवाना आपको, निकल उसको एक ले लिया अपन ने और यहाँ H2 कराया, मतलब निकल की उपस्थिति में H2 जोड़ा है, जुड़ेगा कहाँ H, यहाँ जोड़ देंगे आप, एक H इधर और एक H इधर, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। पीछे की प्रोसेस है, कोई ज्यादा नहीं है, CH3CH2 NH2, 1 डिग्री एमीन का क्या होगा, निर्माण होगा। और सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सेम अमोनिया के साथ अभिक्रिया, बाहर आप H2 कर देंगे, इसके 2 H हट जाएंगे, तो बनाओ CH3 C डबल बॉन्ड CH3 NH, जिसका आप अपचयन करवा दो, सोडियम मेथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं आप, 2 H यहां जोड़ देंगे तो बन जाएगा अपना CH3 CH3 और क्या NH, बनेगा 1 डिग्री। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्मिट अभिक्रिया द्वारा, स्मिट अभिक्रिया जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे वाला जो चैप्टर था कार्बोक्सिलिक अम्ल, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं में अपन ने बनाया था, स्मिट अभिक्रिया पढ़ी थी उसके अंदर। तो अगर आप स्मिट अभिक्रिया के बारे में देखना चाहो, अच्छे तरीके से समझना चाहो, तो इसके लिए आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में अपना जो वीडियो है उसमें है अभिक्रिया HVZ और स्मिट अभिक्रिया के नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, उसके अंदर अच्छे तरीके से बताया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब अधिक करें, उसको शेयर करना ना भूलें। जो स्टूडेंट अपने डायरेक्ट टच में नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं, उसको अपना लिंक आप शेयर जरूर करें, ताकि उसकी भी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे, किसी प्रकार की कोई उसको दिक्कत नहीं आए। तो स्मिट अभिक्रिया द्वारा, तो स्मिट अभिक्रिया अपने पीछे पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H, जिसका नाम हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, पीछे बताया हुआ है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। उसमें आपको बताया था मैंने कि ये जो COOH होता है अपना, COOH, उसकी जगह आपको NH2 लगाना है, तो उत्पाद बनेगा अपना CH3 CH2 NH2 प्लस CO2 प्लस N2, ये उत्पाद अपने पास होता है। यहां से CO2 हटाया था, उसके बाद में अपना क्या है
यहाँ से N2, तो एक H ये एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो अपने पास ये NH2 बनेगा। नेक्स्ट है गिनार अभिकर्मक द्वारा। गिनार अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरोएमीन के साथ, ध्यान दें, क्लोरोएमीन के साथ जब करवाई जाती है, क्लोरोएमीन आपके सामने ClNH2, क्लोरीन और नाइट्रोजन की जब बात करते हैं तो विद्युत ऋणता क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.16 होती है, जबकि जो नाइट्रोजन है उसकी 3.06 होती है। तो जब आप ये बंध तोड़ेंगे तो क्लोरीन है उस पे आएगा अपने पास माइनस, और जो नाइट्रोजन है उस पे क्या आएगा प्लस। गिनार अभिकर्मक में आप जानते हैं ये बंध यहाँ से तोड़ना होता है, ये माइनस होता है, ये क्या होगा प्लस। इस CH3 माइनस के साथ आप NH2 कनेक्ट करवा दे तो क्या बन जाएगा अपना CH3NH2 प्लस। देखिए MgCl है, एक Cl और जोड़ देंगे तो बन जाएगा अपना क्या MgCl2। इसके द्वारा अपने पास 1 डिग्री एमीन का क्या होता है निर्माण होता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ CH3 हो, यहाँ A3 भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन 1 डिग्री एमीन। एमीन बनाने की लास्ट विधि है ऑक्सीजन के अपचयन द्वारा। स्टूडेंट ध्यान दें, ऑक्सीजन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था जब अपन कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब बनता है स्टूडेंट? जब अपन एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ये ध्यान दें आप, हाइड्रोक्सिल मतलब OH, एमीन मतलब NH2 आपको बताया हुआ है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया, जैसे मान लो ये ले लिया अपन ने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, इसकी अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा दो तो ये NH2OH, अमोनिया का व्युत्पन्न एल्डिहाइड और कीटोन, तो सीधा तरीका अपना -H2O, बाकी जोड़ देंगे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NOH। ये स्टूडेंट आपके सामने जो बना उत्पाद उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। एसीटोन का ऑक्सीजन है, क्योंकि ये जो आपके सामने है उसका नाम क्या है? एसीटोन। तो ये तो ऑक्सीजन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ऑक्सीजन कैसे आया। एल्डिहाइड कीटोन के अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब करवाते हैं तो मध्यवर्ती ऑक्सीजन अपने पास यहां बना है, उसका क्या करवाना है? अपचयन करवाना है स्टूडेंट। उसका आप अपचयन जब करवाओगे तो हाइड्रोजन आपको जोड़ने। तो यहाँ अपन बात करेंगे अपचयन की, तो जैसे मान लो NiNH4 ले लो अब चाहे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आपको काम में लेने पड़ेंगे। तरीका ये होगा कि यहां से अपचयन होगा तो H नाइट्रोजन और OH के पास जाएगा, एक यहां से अपचयन होगा तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और एक नाइट्रोजन के पास आएगा। जो चेंज हुआ उसको कर देंगे। देखें CH3, ये CH हो गया CH3, देखें CH3 CH CH3, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, देखें प्लस H2O, ये देखेंगे यहाँ से H2 क्या हो जाएगा बाहर। अपने पास क्या है? 1 डिग्री एमीन का निर्माण हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।